हेलो दोस्तों, आज की क्लास से राजस्थान जिला दर्शन शुरू हो रहा है, जिसमें हम जयपुर जिले की बात करेंगे। इस क्लास में हम जयपुर जिले से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों, राजाओं, कला, संस्कृति, हस्तकलाएं, जीवन शैली आदि के बारे में जानेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जयपुर जिला दर्शन का आज हम पार्ट फर्स्ट करेंगे, जिसके अंदर हम जयपुर जिले से जुड़ी हुई बेसिक जानकारियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जयपुर जिला दर्शन। सबसे पहले देख लेते हैं कि राजस्थान की भारत के मैप में स्थिति कहाँ है। तो भारत के मैप में राजस्थान कहाँ है, किस जगह पे है, और राजस्थान के अंदर जयपुर की स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये है जयपुर, जो कि राजधानी भी है राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है, जयपुर। तो अब देखते हैं कि जयपुर जिले की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो जयपुर जिले की सीमा एक ही राज्य से लगती है, जिसका नाम क्या है, हरियाणा। ये रहा हरियाणा। तो ये सीमा किसके साथ लगती है, जयपुर जिले की, हरियाणा के साथ लगती है। इसके अलावा अन्य जिले कौन कौन से हैं जो जयपुर जिले की सीमा को छूते हैं। तो उनमें है अलवर, दौसा, टोंक, अजमेर, नागौर और सीकर। तो ये सभी क्या करते हैं, जयपुर जिले की सीमा को छूते हैं। और कौन से राज्य की सीमा लगती है, तो हरियाणा की लगती है। और कौन कौन से जिलों की लगती है, तो अलवर, दौसा, टोंक, अजमेर, नागौर, सीकर, इनकी जयपुर से सीमा लगती है। अब बात करते हैं कि जयपुर के बसने से पहले जयपुर को किस नाम से जाना जाता था। जयपुर के बसने से पहले जयपुर ढूढाड़ क्षेत्रीय ढूढाड़ राज्य के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी क्या थी, आमेर थी। तो जयपुर जिले का जो क्षेत्र है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, ढूढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और उसकी राजधानी क्या थी, आमेर थी। हरियाणा राज्य के साथ न्यूनतम सीमा जयपुर जिले की लगती है। ढूढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र था, जिसकी हमने अभी बात की थी। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जयपुर संभाग है। तो एक बार हम अभी जयपुर संभाग की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना याद रखना कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जयपुर संभाग है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जयपुर प्रथम स्थान रखता है। तो अगर घनत्व की बात करें तो राजस्थान में किसका प्रथम स्थान है, तो जयपुर का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, जयपुर है। जयपुर डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाला प्रथम रियासत भी कौन थी, जयपुर थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना लावा, वो भी कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि ये पहले ढूढाड़ क्षेत्र था, तो ढूढाड़ी जयपुर की बोली थी, राजावाटी ढूढाड़ी की उपबोली थी। तो पूछ भी लेते हैं कि कौन सी बोली बोली जाती है जयपुर क्षेत्र में, तो ढूढाड़ी बोली बोली जाती है, और इसकी उपबोली कौन सी है, तो राजावाटी इसकी उपबोली है, ढूढाड़ी बोली की। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि जयपुर एक ही राज्य को छूता है, तो उसका नाम क्या है, हरियाणा। हरियाणा राज्य के साथ सबसे कम सीमा कौन बनाता है, जयपुर जिला ही बनाता है। जयपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, ढूढाड़ क्षेत्र कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी जयपुर संभाग है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, सबसे बड़ी रियासत है। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत है। सबसे छोटा ठिकाना लावा भी जयपुर में स्थित है। और यहाँ बोली कौन सी बोली जाती है, ढूढाड़ी बोली जाती है। अब बात करते हैं जयपुर के मेन पॉइंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्तमान में जयपुर को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के पेरिस और गुलाबी नगर के नाम से भी किसको जाना जाता है, जयपुर को जाना जाता है। और ये आप सभी को पता होगा कि गुलाबी नगर भी कहा जाता है। इसके अलावा सीवी रमन ने जयपुर को क्या कहा था, रंगश्री का द्वीप भी कहा था। क्या कहा था सीवी रमन ने, रंगश्री का द्वीप। तो ये भी याद रखना।
अब बात करते हैं कि जयपुर की स्थापना किसने की थी। तो जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कचवाहा नरेश स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 9 खेड़ों का अधिग्रहण कर की गई थी। तो जयपुर जिले की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। कब की थी? 18 नवंबर 1727 ईस्वी में की थी। अब आगे एक लाइन लिखी हुई है, 9 खेड़ों का अधिग्रहण कर। इसका अर्थ है कि खेड़ों का अर्थ हो गया कि वो जगह या मतलब जो वो उस वक्त का जो कस्बे थे, जो गांव थे, उनको ही खेड़ा कहा गया है। तो 9 खेड़ों का अधिग्रहण करके उनको मिलाकर जयपुर जिले की स्थापना की गई। तो जयपुर की स्थापना किसने की? स्वाई जय सिंह द्वितीय ने की। कब की? 18 नवंबर 1727 को की। और जयपुर को क्या कहा था सीवी रमन ने? रंगश्री का द्वीप कहा था। अब बात करते हैं कि जयपुर की स्थापना तो कर दी स्वाई जय सिंह द्वितीय ने, परंतु इसका डिजाइन किसने बनाया? तो इसका डिजाइन किसने बनाया था कि जयपुर के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? विद्याधर चक्रवर्ती व आनंदराम मिस्त्री। सबसे प्रमुख नाम रूप से नाम किसका आता है? विद्याधर चक्रवर्ती का आता है। पूछ लेते हैं कि जयपुर के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो श्री विद्याधर चक्रवर्ती थे। और इनको सलाह कौन दे रहे थे? तो मिर्जा इस्माइल। तो इनके सलाहकार कौन थे? मिर्जा इस्माइल थे। नगर की जो नींव थी वो पंडित जगन्नाथ सम्राट के ज्योतिषी ज्ञान के आधार पर डलवाई गई थी। यानी कि जयपुर जिले की स्थापना तो की थी सवाई नरेश जय सिंह द्वितीय ने। जयपुर जिले के वास्तुकार कौन थे? प्रमुख रूप से विद्याधर चक्रवर्ती। और सलाहकार कौन थे? मिर्जा इस्माइल। और जो ज्योतिषी ज्ञान जिसने दिया था और जिन्होंने नींव रखवाई थी वो कौन थे? पंडित जगन्नाथ सम्राट। और जो ये नींव का जो पत्थर था वो कहाँ रखा गया था? तो नींव का पत्थर गंगपोल पर लगाया गया था। और लगाया किसने था? नरेश स्वाई जय सिंह द्वितीय ने। आपने देखा होगा कि जब नए घर बनाते हैं तो उसकी जब नींव रखते हैं तो पंडित को बुलाते हैं। तो इसी तरीके से जब जयपुर जिले की स्थापना हुई थी तो जो पंडित का काम था वो किसने किया था? ज्योतिषी ज्ञान जो बताया था वो किसने बताया था? जगन्नाथ सम्राट ने। और ये कौन थे? ये उस समय के राजपुरोहित थे। और उन्होंने नीम का पत्थर कहाँ रखवाया था? तो गंगा पोल पर रखवाया था। अब बात कर लेते हैं जयपुर का पूर्व का नाम क्या था। तो जयपुर को पहले जयनगर भी कहा जाता था। तो याद रखना कि जयपुर का पूर्व का नाम क्या था? जयनगर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जयपुर जिले की नींव किसने रखी। तो कछवाहा नरेश सवाई जय सिंह द्वितीय ने रखी। कब रखी? 18 नवंबर 1727 ईस्वी में रखी। और जयपुर के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? विद्याधर चक्रवर्ती। सलाहकार कौन थे? मिर्जा इस्माइल। और ज्योतिषी ज्ञान किनके द्वारा दिया गया? जगन्नाथ सम्राट के द्वारा। और नींव का पत्थर कहाँ लगाया गया? गंगपोल पर लगाया गया। और जयपुर का पूर्व नाम क्या था? जयनगर था। अभी हमने बात की थी जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की। तो विद्याधर भट्टाचार्य का जयपुर बसाने का मेन सिद्धांत क्या था? इन्होंने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया। प्रत्येक सड़क 90 डिग्री के कोण पर काटती है। यानी कि 9 वर्ग बनने चाहिए। मान लो कि जैसे ये है, यानी कि इनको जयपुर के बसाने का सिद्धांत क्या था कि 9 ही तो आड़ी लाइनें हो, 9 ही तिरछे और उनके बीच में वर्ग बने, जैसा कि मैंने इस डायग्राम के अंदर बनाया है। तो इनका मेन क्या था कि जयपुर की स्थापना कैसे हो? 9 वर्गों के रूप में हो, 9 वर्गों के सिद्धांत पे। यानी कि 9 ही तो आड़ी रेखाएं हो और 9 ही तिरछी रेखाएं हो और उनके बीच में जो वर्ग बने उस तरीके से जयपुर बसना चाहिए। तो जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है, तो ये जो बीच के वर्ग हैं ये क्या है? इन्हीं पर प्रमुख स्थान बने हुए हैं। और जो ये लंबी लाइनें दिख रही हैं ये क्या है? सड़कें हैं। तो ये सड़कें क्या कर रही हैं? 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो यही 9 वर्गों का सिद्धांत था जो विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर जिले पर अप्लाई किया था। जयपुर नगर निर्माण में विश्व स्तर के नगरों के समान वर्गाकार परिसमितियां एवं वर्गाकार जैसे बड़े सिद्धांतों का पालन किया गया था। तो जयपुर जिले को बसाने में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि वर्गाकार रूप से जयपुर का निर्माण हो। जर्मनी के एक शहर द एल्टस्टडट अर्ल की बसावट के आधार पर बसाया गया था। तो जयपुर किस तरीके से बसा हुआ है? जर्मनी के एक शहर द एल्टस्टडट अर्ल की बसावट के आधार पर बसा हुआ है।
अब तक हमने देख लिया कि जयपुर की स्थापना किसने की, नींव किसने रखी, वास्तुकार कौन थे, सलाहकार कौन थे और ज्योतिषी ज्ञान किसके द्वारा दिया गया और इसका प्रमुख सिद्धांत क्या था जयपुर को बसाने का। 9 वर्गों का सिद्धांत था और ये किसके जैसा लगता है बसने के बाद, जर्मनी के शहर के जैसे। अब बात करते हैं कि जयपुर क्या पहले से ही गुलाबी रंग में ही रंगा हुआ था या इसे बाद में रंगा गया था। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें देखेंगे, कई बार ये दोनों अलग-अलग तरीके से लिखी हुई आती है और सबको लगता है कि 2 अलग-अलग लोगों के आने पर इसको गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, जबकि आने वाला इंसान एक ही था पर उसे अलग-अलग नाम से बुलाया गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रिंस अल्बर्ट। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सम्राट रामसिंह द्वितीय को दिया जाता है। यानी कि जब प्रिंस अल्बर्ट भारत आए थे तो उस समय सम्राट रामसिंह द्वितीय ने क्या किया था कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। यानी कि यहाँ की जो प्रमुख बिल्डिंग्स और जो थी उन पर सब पर कैसा कलर करवाया गया था? गुलाबी रंग। और ये किस लिए किया गया था? ताकि शहर को एक अलग पहचान दी जा सके। अब कई जगह ऐसा लिखा आता है कि सन 1876 में महारानी विक्टोरिया और वेल्स के राजकुमार ने भारत भ्रमण के दौरान यहाँ की प्रसिद्ध नगरी जयपुर का दौरा करने का निर्णय किया था। उस समय जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने मेहमानों के स्वागत के लिए संपूर्ण जयपुर नगरी को गुलाबी रंग में रंगवाया था। तो यहाँ देखो बात की हुई है वेल्स के राजकुमार। तो वेल्स के राजकुमार का ही नाम क्या था? प्रिंस अल्बर्ट था। तो उस वक्त जब गुलाबी नगर को रंगवाया गया था तब कौन कौन आया था? महारानी विक्टोरिया और वेल्स के राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट जब आए थे तब रामसिंह द्वितीय ने क्या किया था? पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। अब देखते हैं कि वेल्स और राजकुमार कहने का क्या मतलब है। तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि पहले के समय में वेल्स का जो राजकुमार होता था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में ऐसी परंपरा थी कि वहां का जो भी राजकुमार या राजकुमारी होंगे उन्हें वेल्स का राजकुमार या वेल्स का राजकुमारी नाम का खिताब दिया जाएगा। तो राजकुमार का नाम क्या था? प्रिंस एल्बर्ट। पर वो आया कहाँ से था? यूनाइटेड किंगडम से, तो इसलिए उसे क्या बोल दिया गया? वेल्स का राजकुमार। तो कहीं पर ऑप्शन में लिखा होता है वेल्स का राजकुमार और कहीं पर इसका खुद का नाम लिखा होता है प्रिंस अल्बर्ट। तो इसी वेल्स के राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट के नाम पर जयपुर जिले के अंदर अल्बर्ट हॉल बना हुआ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? वो भी किसने करवाया था? रामसिंह द्वितीय ने करवाया था। पहले भी ऐसा होता था कि जब कोई बाहर का व्यक्ति भारत भ्रमण के लिए आता था तो उसके मान सम्मान के लिए किसी बिल्डिंग का या किसी स्थान का नाम उससे रिलेटेड रख दिया जाता था या किसी जगह को या फिर किसी इमारत का निर्माण कर कर उसका नाम उस जो व्यक्ति आया उससे रिलेटेड रख दिया जाता था। तो जब प्रिंस एल्बर्ट आया था तो ऐसा ही हुआ कि रामसिंह द्वितीय ने एल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया और उसका नाम किस पर रख दिया? प्रिंस अल्बर्ट के नाम पर, उन्हें मान सम्मान देने के लिए। तो जब हम अल्बर्ट हॉल की बात करेंगे तो आप याद रखना कि इसका निर्माण भी किसने करवाया था? रामसिंह द्वितीय ने करवाया था। और किसके लिए करवाया था? प्रिंस अल्बर्ट की, जो कि गुलाबी नगर यानी कि जयपुर भ्रमण के लिए आया था महारानी विक्टोरिया के साथ। अभी हम और ज़्यादा अल्बर्ट हॉल की बात नहीं करेंगे, जब हम अल्बर्ट हॉल पढ़ेंगे तब इसकी पूरी डिटेल देखेंगे। हम एक-एक करके जयपुर जिले से जुड़ी सभी इमारतों को, महलों को, बावड़ियों को, सभी को पूरा करेंगे। अभी तक हमने देखा कि जयपुर को कौन-सा कलर कर दिया गया है? गुलाबी रंग का, तभी से इसका नाम क्या पड़ गया? गुलाबी नगरी या फिर पिंक सिटी। अब बात करते हैं कि सबसे पहले पिंक सिटी शब्द का उपयोग किसने किया? तो जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टैनली रीड द्वारा किया गया। किसने किया? स्टैनली रीड ने। तो ये नाम याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा था सर्वप्रथम? तो किसने कहा था? स्टैनली रीड ने कहा था। तो एक बार फिर से अब तक हमने जितना जयपुर के बारे में पढ़ा है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा कि हरियाणा राज्य की सीमा न्यूनतम किससे लगती है? जयपुर जिले से लगती है। और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? ढूढ़ार क्षेत्र। राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग भी यही है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जयपुर प्रथम स्थान रखना है। सबसे बड़ी रियासत भी यही है। जयपुर डाक टिकट पोस्ट कार्ड जारी करने वाली भी प्रथम रियासत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना लावा भी कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और यहाँ के क्षेत्र की बोली क्या है? ढूढ़ाड़ी। और उसकी उपबोली क्या है? राजावाटी। उसके बाद हमने देखा कि इसे भारत का पेरिस गुलाबी नगर कहा जाता है। सीवी रमन ने इसे क्या कहा था? रंगश्री का द्वीप कहा था।
और इसकी स्थापना किसने की थी? कछवाहा नरेश भाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। कब की थी? 18 नवंबर 1727 में। इसका वास्तुकार कौन था? विद्याधर चक्रवर्ती। और इसका सलाहकार कौन था? मिर्जा इस्माइल। और ज्योतिष ज्ञान किसने दिया था, यानी कि नींव किसने रखवाई थी? जगन्नाथ सम्राट ने रखवाई थी। और पहला पत्थर कहाँ रखा गया था? गंगा पोल पर रखा गया। और जयपुर का पूर्व का नाम क्या है? जयनगर। उसके बाद हमने देखा कि कौन से सिद्धांत पर बसा हुआ है जयपुर, तो 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसा हुआ है। और इसकी तुलना किससे की जाती है? जर्मनी के एक शहर द एल्टस्टडोट अर्लंग की बसावट से की जाती है। इसके बाद हमने देखा कि महारानी विक्टोरिया और वेल्स के राजकुमार प्रिंस एल्बर्ट के आने पर राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया जाता है। और पिंक सिटी यानी कि जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्टैनली रीड के द्वारा किया गया था। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बिशप हेबर्ट ने इस नगर के बारे में क्या कहा था। तो बिशप हेबर्ट ने इस नगर के बारे में कहा था, यानी कि जयपुर के बारे में कहा था कि नगर का परकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है। तो बिशप हेबर्ट ने किससे तुलना की थी इसकी? मॉस्को के क्रेमलिन नगर से। अब बात करते हैं डुडाड। जयपुर रियासत का प्राचीन उपनाम है, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। और आमेर क्या थी? डुडाड की राजधानी थी। अब बात करते हैं कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी किस समिति के द्वारा घोषित की गई। तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। तो याद रखना कि जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? तो पी सत्यनारायण राव समिति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। जब आप जयपुर को ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा ही देखना को मिलेगा कि वर्गों के बीच में क्या है? प्रमुख जगह बनी हुई है। और ये जो व्हाइट कलर में आपको दिख रही है ये क्या है? सड़कें हैं, जो कि किस पर काट रही हैं? समकोण के ऊपर कट कर रही हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसके अलावा जयपुर में 7 प्रमुख दरवाजे भी हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी थोड़े बहुत देख लेते हैं, जैसे घाट गेट हुआ, सांगानेरी गेट हुआ, न्यू गेट हुआ, अजमेरी गेट हुआ, चांदपोल गेट हुआ, सूरजपोल गेट हुआ। तो ये सभी क्या थे? ये सभी क्या हैं? जयपुर के 7 प्रमुख गेट हैं। और जिसकी हमने बात की थी कि नींव का पत्थर कहाँ रखा गया था? गंगपोल गेट के ऊपर। तो वो कौन सा गेट है? ये यहाँ गंगपोल गेट। यहाँ पर क्या रखा गया था? नींव का पत्थर रखा गया था। अब बात करते हैं कि जयपुर के उपनाम क्या-क्या हैं। तो जयपुर जिले के उपनाम क्या-क्या हैं? जयपुर को हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है, रतन नगरी भी कहा जाता है, पन्ना नगरी भी कहा जाता है, पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, गुलाबी नगर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्टैनली रीड ने, जिसका अभी हमें थोड़ी देर पहले देखा था। वैभव का दीप सीवी रमन के शब्दों में रंगश्री का दीप भी कहा गया है। दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है, छोटी काशी भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ नगर भी कहा जाता है। तो ये सभी उपनाम किसके हैं? जयपुर के हैं। और वैसे जयपुर का पुराना नाम क्या है? जयनगर था। इसे डुडार क्षेत्र भी कहा जाता था। और डुडार की राजधानी कौन थी? आमेर थी, जिस पर कि कछवाहा वंश के शासकों ने राज किया था। बात करते हैं जयपुर के वन्यजीव शुभंकर की। आप सभी को पता है कि राजस्थान के हर जिले को एक वन्यजीव शुभंकर दिया गया है। वो किस लिए दिया गया है? ताकि उनकी रक्षा की जा सके। तो जयपुर जिले का वन्यजीव शुभंकर क्या है? चीतल है। तो आप लोग ये याद रखना कि जयपुर जिले का शुभंकर क्या है? चीतल। रुडार क्षेत्र पता ही है आपको, जयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा शहर के 3 प्रमुख चौपड़, चौपड़ यानी कि चौराहा। तो जयपुर के 3 प्रमुख चौराहे हैं। तो क्या-क्या नाम है चौराहों के? छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़। तो जयपुर शहर के 3 प्रमुख चौराहे हैं। चौराहे वही जिन पर सड़कें आकर मिलती हैं। तो ये जयपुर के सभी उपनाम आप लोग याद रखना, वन्यजीव शुभंकर भी याद रखना और प्रमुख चौराहे भी याद रखना। आप सभी को पता है कि 2020 के अंदर जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो वही अब आगे हम पढ़ते हैं कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल शहर कौन सा है? जयपुर है। तो भारत के 2 शहर शामिल है, जयपुर है। और जयपुर के अलावा और कौन सा शहर है?
अहमदाबाद, जिसे कब शामिल किया गया था? 2017 में। यूनेस्को की महानिदेशक आंड्रे अजोले ने अल्बर्ट हॉल वही जिसके निर्माण किसने किया था? राम सिंह द्वितीय ने किया था। और किसके लिए किया था? वेल्स के राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट के लिए। अर्थात प्रिंस अल्बर्ट को मान सम्मान देने के लिए राम सिंह द्वितीय ने अल्बर्ट हॉल का निर्माण किया था। और इसी अल्बर्ट हॉल के अंदर यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोले ने जयपुर में आयोजित एक समारोह में राजस्थान सरकार को जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र दिया। कब दिया? 5 फरवरी 2020 को दिया गया था। तो याद रखना कि जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र कब दिया गया? 5 फरवरी 2020 को दिया गया। किसने दिया? महानिदेशक आंड्रे अजोले ने, जो कि यूनेस्को के महानिदेशक थे। कहाँ दिया? अल्बर्ट हॉल में, जिसकी स्थापना किसने की थी? राम सिंह द्वितीय ने की थी। अब आगे बात करते हैं। भारत का दूसरा शहर है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इससे पूर्व 2017 में अहमदाबाद को यह श्रेय प्राप्त हुआ था। तो भारत के 2 ऐसे शहर हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, जिसमें से एक पहले नंबर पे कौन सा है? अहमदाबाद, जिसे 2017 में घोषित किया गया। और दूसरे नंबर पे है जयपुर। कब घोषित किया गया? 5 फरवरी 2020 को इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो आप सभी याद रखना। तो आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में जयपुर जिले के पार्ट फर्स्ट में हमने जयपुर की बेसिक जानकारियों के बारे में जाना कि जयपुर कहाँ बसा हुआ है, इसकी स्थापना किसने की, इसकी नींव कहाँ रखी गई, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, और इसे गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है, इसमें गुलाबी रंग कब किया गया। कल की क्लास से हम जयपुर के प्रसिद्ध चीजों के बारे में बात करेंगे, प्रसिद्ध स्थान आदि। हर स्थान की हम पूरी डिटेल करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो और जयपुर जिला अच्छे से कंप्लीट हो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। थैंक यू।